हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि दुनिया में कम लोग ही पाए जाते हैं जो कि दूसरों की मदद करते हैं और यहाँ तक कि वो उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। इसी तरह बरतानिया में एक माउंट क्लाइंबर और फोटोग्राफर ने ऐलान किया है कि वो इस माह के आखिर में एक कामयाब मर्ज में मुब्तला बच्चे के लिए करोड़ों रुपए की दवा की खातिर एक मुहिम चलाएंगे और इसके लिए वो 24 घंटे में 9 मरतबा बरतानिया की सबसे बुलंद चोटी पर चढ़ेंगे। इस चोटी का नाम स्कैफल पैक है, जिसकी बुलंदी 978 मीटर है। इन्हें अपने साथ 23 किलो वजनी कमर बैग लेकर चोटी के आखिरी किनारे तक जाना होगा। इस मुहिम में जो रकम जमा होगी, इससे एक 7 माह के बच्चे का इलाज मुमकिन होगा, जिसका नाम वार्ले पोवेल है, जो एक कामयाब मर्ज टाइप 1 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का शिकार है। ये मर्ज मोटर न्यूरॉन डिजीज की तरह है। इस बच्चे को हाथ पैर हिलाने, सांस लेने और दीगर अफाल में दिक्कत होती है। इस मर्ज की एक ही दवा सिर्फ अमेरिका में दस्तयाब है, जिसकी कीमत $21 लाख यानी 33 करोड़ रुपए से जायद है। उस आदमी का नाम जो बाइडन है। जो बाइडन बरतानिया की एक पब्लिक रिलेशन कंपनी के साथ काम करते हैं और उन्होंने इंटरनेट पर यह चैलेंज कबूल किया है। इस मुहिम के बदले वो खतीर रकम जमा करेंगे और इस माह के आखिर में वो अपनी हिम्मत आजमाएंगे। इन्हें मौसमियाती माहिरीन ने कहा है कि जिस तहरीक का इंतखाब किया है वो दिन बहुत छोटा होगा, दर्जा हरारत -11 डिग्री होगा और बर्फबारी का भी इम्कान है। उन्होंने खुद के लिए 9 मरतबा पहाड़ पर चढ़ने और उतरने का हदफ रखा है, जो मजमूई तौर पर माउंट एवरेस्ट के बराबर है। बीमार बच्चे के वालिदैन ने जो बाइडन की इस जनूनी काविश का बहुत शुक्रिया अदा किया है। अगर ये रकम जमा हो जाती है तो करीबन 23 करोड़ रुपए में एक दवा, जिसका नाम जोल्जिनसमा है, उस बच्चे को दी जाएगी। जेनेटिक दवा होने की वजह से इसकी एक खुराक ही काफी होगी और यूं बच्चे की तबीयत बेहतर होगी और इसकी जिंदगी बढ़ सकती है। ये दुनिया की सबसे महंगी दवा है जो अमेरिका में ही दस्तयाब है। दोस्तों, वाकई जो बाइडन जैसे लोग दुनिया में कम ही पाए जाते हैं, जो कि दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने सुपर मारियो गेम तो जरूर खेला होगा, जो कि एक बहुत ही मशहूर गेम है। लेकिन अब सुपर निंटेंडो और बलखसूस मारियो गेम के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी की बात है कि अगले साल फरवरी में जापान में सुपर निंटेंडो थीम पार्क का इफ्तिताह हो रहा है। इसमें आप मारियो की गाड़ी ड्राइव कर सकेंगे और कश्फ-ए-नवा मखलूक की खाल को उछाल सकेंगे। जापान में यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर मारियो थीम पार्क लगभग मुकम्मल हो चुका है, जिसे इस साल खोला जाना था, लेकिन कोरोना वबा की वजह से इसमें गैर मामूली ताखीर हुई। लेकिन अब ओसाका में 4 फरवरी 2021 को इसका इफ्तिताह किया जाएगा। यूनिवर्सल क्रिएटिव के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थॉमस जेरेटी के मुताबिक इस नए पार्क में बाज़ अशिया ऐसी हैं जो इससे कब दुनिया में कहीं पेश नहीं की गई। सबसे बढ़कर मारियो की तमाम सीरीज पर गेम्स और थीम पार्क हैं। उन्होंने कहा कि 1980 के बाद से मारियो और इसके दोस्त को जिस जिस रूप में पेश किया गया, वो सब इस तफरीह गाह में मौजूद होंगे। इसके अलावा खाने पीने की दुकानें, तोहफे और खरीदारी की अशिया भी रखी गई हैं। इसमें गेमर्स भी एक दूसरे से पंजा लड़ा सकेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इसमें वर्चन रखा गया है, यानी असली खिलाड़ी उछलेंगे, ब्लॉक को मजाजी तौर पर मुक्का मारेंगे और वर्चुअल सिक्के जमा कर सकेंगे। इससे पहले मेहमानों को हाथ पर बांधी जाने वाली पावर अप पट्टियां बांधना होंगी, जो स्मार्टफोन की ऐप से जुड़ी होंगी और वहाँ ये सिक्के महफूज रखे जा सकेंगे। मारियो का एक बहुत बड़ा मुजस्मा और इस गेम जैसा किला भी बनाया गया है, जो बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है, जिससे मारियो के मदा इसे देखकर बहुत खुश होंगे। कोपा चैलेंज के नाम से मारियो कार्ट वाले गोशे में शायकीन इसी गेम जैसी कारें भी चला सकेंगे। इसमें रियलिटी प्रोजेक्शन मैपिंग और ग्राफिक्स समेत स्पेशल इफेक्ट्स जैसी जदीद टेक्नोलॉजी शामिल की जाएंगी। इस पूरे थीम पार्क की तैयारी में 6 बरस का अरसा लगा है। दोस्तों, वाकई जापान टेक्नोलॉजी में सब मुल्कों से बहुत आगे है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्वीडन के दायरे हुकूमत में अपने बेटे को 30 साल तक अपार्टमेंट में कैद रखने के इल्जाम में 70 साल मां को गिरफ्तार किया गया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक स्टॉकहोम में एक अपार्टमेंट से 40 साल आदमी जख्मी हालत में मिला। स्वीडिश मीडिया के मुताबिक इस शख्स के एक रिश्तेदार ने इस हवाले से हकाम को आगाह किया था। स्वीडिश मीडिया के मुताबिक 40 साल शख्स अपार्टमेंट के फर्श पर एक कंबल पर पड़ा मिला। इसके जिस्म पर जख्म और नासूर बन चुके थे। इसके मुंह में दांत नहीं
थे और न ही वो बोलने के काबिल था। हुकूमती प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मज़कूरा शख्स को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है और इसे सर्जरी की जरूरत बताई जा रही है। मकामी अखबारात का कहना है कि अपार्टमेंट से मिलने वाले शख्स को 12 साल की उम्र में स्कूल से निकाल लिया गया था। 1995 और 1996 में इसे इसी अपार्टमेंट की दीवारों से झांकते देखा गया, लेकिन इसके बाद इसकी दीवारों को कर्चियों से ढाक दिया गया। अपार्टमेंट से बाजियाबी के बाद मज़कूरा शख्स की मां को अपने बेटे को कैद में रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वाली मां ने बेटे को कैद रखने और इस पर जिस्मानी तशद्दुद करने के इल्जाम की तदरीद की है। इसके अलावा इतने तवील अरसे के लिए माँ की जानिब से बेटे को कैद रखने के इसबाब भी मालूम नहीं हो सके। दोस्तों, माँ बाप तो अपने बच्चों को बेहद प्यार करते हैं और वो उनके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये वाकया पहली बार सुनने में आया है, जो कि सुनने में बहुत अजीब है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।